के शर्मा जी, जरा ये बताइएगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर के आपका विजन क्या रहा। आपने तो कभी घुसपैठियों की बात ही नहीं की, आप तो वहां पर मानते ही नहीं थे कि घुसपैठिए हैं। अब अगर उसी घुसपैठिए को लेकर के प्रचार कर करके बीजेपी जीत गई तो इसमें कमजोरी किसकी रही? टीएमसी साबित नहीं कर पाई कि वहां पर कोई भी घुसपैठिया नहीं है, और कांग्रेस ये साबित करने में साथ भी नहीं निभा पाई टीएमसी का। जी, पहले बात है कि ये हमारा रत्नाकर जी एक पहली बात बोले कि कांग्रेस एक परिवारवाद में जो परिवार के बाहर सिमट गई है। इनसे पूछिए कि बिहार में जो अभी जो शपथ ग्रहण हुआ था वहां पे जो परिवार, सारे परिवार के नेता, उनके बच्चे ने शपथ लिया, चाहे वो जो रालोसपा हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की। क्या वो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे? क्या नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, अरे आप चुप रहिए ना, कितना बकबक करते हैं भाई। अरे रात में भी बकबक करते हैं क्या भाई? नाम मेरा के शर्मा है तो मैं बोलूंगा रत्नाकर जी, वही बत्ती भी तो करेंगे ही। अच्छा रत्नाकर जी, इसके बाद परिवारवाद की परिभाषा पहले इसके बाद प्लीज, अरे भाई एक एक करके थोड़ा समझ में भी आता है, डिबेट करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। आपसे मैं रिएक्शन ले लूंगी, आप जिनके आपको रिएक्शन देने, मैं सबसे रिएक्शन लूंगी। के शर्मा जी, शब्दों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और छोटी छोटी बातों को अपने में पूरा करिएगा। आप सबको बराबर का टाइम दूंगी मैं। वाला बिहार में जो मंत्री पद दिया गया है उसका मोदी जी ने परिवारवाद का जो डिफिनीशन है उसका बड़ा ख्याल रखा है। नीतीश कुमार के बेटे जो यूपीएससी के एग्जाम पास किए थे, नेतागिरी का, उनको एग्जाम में पास होने के बाद उनको मंत्री पद दिया गया। उससे खराब लोग जो है जनता दल यू में टैलेंटेड नहीं थे, पहला। अब रही दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि देश में जो हम राष्ट्रगीत गाएंगे, किसको सम्मान देंगे, कानून बनेगा क्या, सुजलाम सपलाम मजरा शीतलम सत्यवाको वंदे मातरम। आप डिबेट को दूसरी तरफ लेकर के जाएं, उसके पहले मुझे जरा ये बताइएगा कि पांच राज्यों में के शर्मा जी कहां पर आपकी सरकार बनी? 5 राज्यों में कहां पर आपकी सरकार बनी, मुझे ये बताएं। मीनाक्षी जी सुन लीजिए, कहां पर बनी के शर्मा जी, जरा ये बताइए। मुझे मेरे सवालों पर ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपको सुजलाम सुफलाम तक लेकर के नहीं जाने दूंगी। आप मुझे ये बताइए 5 राज्यों में कहां पर आपकी सरकार बनी? अरे सुनिए मीनाक्षी जी, तो विपक्ष का सुनने की शक्ति रखिए। नहीं, हमको शक्ति वक्ति का कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम जितना होता है उसी में हमारे पास सवालों की फेहरिस्त पूरी तैयार रहती है। आप मुझे ये बताइए 5 राज्यों में आपकी सरकार कहां पर जीती? मुझे अपने टॉपिक से किसी को भी भटकाने की इजाजत देने का कोई अधिकार नहीं, और मैं वो करने नहीं दूंगी आपको। सुजलाम सुफलाम बाद में, पहले ये बताइए 5 राज्यों में कहां पर आप जीते? आपकी पार्टी का, नेशनल पार्टी का दफ्तर बंद क्यों था भाई साहब उस दिन? आपके नेताजी कहां थे? 5 राज्यों के जिस दिन परिणाम आ रहे थे, राहुल गांधी कहां पर थे? आपको क्या, आपके पार्टी दफ्तर में वो रौनक क्यों नजर नहीं आती है जो पहले हुआ करती थी? क्या आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं रह गया है? होम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। क्या ठीक है, क्या वर्क फ्रॉम होम। हम लोग है ना, देश की जो ऊर्जा है, जो हम लोग पेट्रोल डीजल और उसकी सेविंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। थैंक यू। अब रही वंदे मातरम, जो है आज गाना चाहिए था बंगाल के शपथ ग्रहण में, जो वंदे मातरम जो है वहां से गाते, बट उन्होंने नहीं गाया मोदी जी ने, और कहते हम सम्मान देंगे। अरे भैया, बंकिम चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा, उनको बंगाल में सम्मान नहीं मिला। लेकिन वही देखिए, आपने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनका वर्षों का सपना हमने पूरा किया, तो पंकज सिंह चटर्जी का भी सपना पूरा कर देते। यदि देश में चाहिए ही था वंदे मातरम है, जो नहीं गाएगा वो पाकिस्तान जाएगा, और जो इंडियन होगा पाकिस्तान जाने के लायक नहीं होगा वो जेल जाएगा। तो आज तो कोई नहीं गाया, तो सबको जेल भेजिए। के शर्मा जी के हिसाब से गाना चाहिए था। के शर्मा जी, इतना वर्क फ्रॉम होम मत करिए कि जब पत्रकार आपके दफ्तर में पहुंचे हो, दफ्तर पे, पार्टी दफ्तर पर ताला लगा हो, तो वहां पर कांग्रेस के नेताओं तक को हम लोग पहचानने से इनकार कर दे। इतना वर्क फ्रॉम मत करिए, थोड़ा ऑफिस आइए। गई हुई थी मैं कांग्रेस दफ्तर पर भी जिस दिन परिणाम सामने आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। आपके नेता क्यों नदारद थे? वहां पर होना चाहिए था, कोई बातचीत करने के लिए नहीं था कि अगर कोई एक रिएक्शन लेना चाहे तो नेता कहां पर है। इतनी बड़ी बड़ी बातें घर पर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम होकर के नहीं हो पाएंगी, वरना पार्टी घर की ही समेट करके रह जाएगी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप कुछ कह रहे थे, आपका रिएक्शन।
मैं तो के शर्मा साहब से ये पूछ रहा था कि आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को या कांग्रेस आई को? कांग्रेस आई कहां चली गई? कांग्रेस से है, कांग्रेस आई से है? जो कांग्रेस इंदिरा गांधी जी ने जो बनाई थी तोड़ के कांग्रेस आई, वो कांग्रेस आई दिखाई नहीं दे रही आजकल। वो कांग्रेस आई कांग्रेस में मतलब मुझे लगता है कि मर्ज हो गई। सुनील जी, और वर्क फ्रॉम होम की जो आप बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से ही सब चलेगा पंडित जी। वर्क फ्रॉम होम ही करिए। इसलिए तो घर में बिठा दिया कांग्रेस को। मतलब कहना क्या है, एंकर आपको क्या सवाल कर रही हैं, जवाब आपको क्या देना है? चार चीजें आप रट के चले आए, कोई बोलना है आपको? मतलब जो लिख के आपने टाइप करके रख लिया सामने, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। एंकर कुछ भी बोले, एंकर कोई भी सवाल करें, जवाब आपको वही देना है जो रट के आप आए हैं। इसके अलावा कोई जवाब आपके पास है नहीं है। इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम में यही दिक्कत होती है शर्मा जी। वर्क फ्रॉम होम में कोई आपका टीचर नहीं होता, बॉस नहीं होता। जो आप कर रहे होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं आपके पास। दिमाग तो आपका पहले ही बार ही डिबेट में एंकर महोदय ने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, उसका जवाब नहीं दिया आपने। जो आप रट के आए हैं बार बार वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं। मालवीय जी जो है बीजेपी के आईटी सेल वाले जो टॉपिक भेजते हैं वही टॉपिक चलता है, हम उनके पीठ पे बैठेंगे रे। चार कम से कम नेता तो बैठने चाहिए थे ना, मीडिया को कम से कम बताने के लिए 4 नेता तो बैठने चाहिए थे ना आपको। तो आपके कार्यालय में 4 नेता भी नहीं मिले उस दिन आपको। और अभी तक आप मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए। अभी तक आप मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए। आप मीटिंग में मीटिंग आपकी चल रही है। चिंता ना करो, हम आराम से करते हैं, आपकी तरह नहीं है। अरे आराम से क्या करेंगे? इतने दिन में मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए आप? नहीं, इतने दिन में मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप? क्या वो भी वर्क फ्रॉम होम से ही चलेगा क्या मुख्यमंत्री आपका? वर्क फ्रॉम होम से करेंगे? पद बिहार मत कीजिए, नहीं तो बाद में जबरिया बिहार हो जाएगा। नहीं, बाहर से मुझे लगता है चाचा का फोन नहीं आया, वहां से फोन नहीं आया कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है, दवाई नहीं खाए क्या? अरे मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? मेरे तमाम साथियों के टैक्स से पैसे की सरकार चल रही है, तमाम मेंबरशिप आपके घर से चल रही है सरकार। मेंबरशिप नहीं होती लोगों की। अच्छा, टाटा बिरला जो है पैसा आप ही को दे रहे हैं। आप लोग एसी में बैठ करके सारे लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, और सदस्यता शुल्क चला करके कहां करोड़ों रुपए जा रहे हैं आप? अरे वर्क फ्रॉम होम हमारे मोदी जी का है। मोदी भैया ने कहा देश की संसाधन बचाओ, तो हम मोदी जी का पूजा न करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम है, मीडिया से मोदी जी का हम पूजा करते हैं ना, उनको हम 56 इंच की पूजा करते हैं। नहीं तो मोदी की 56 इंच का पूजा करते हैं, तो आप पूजा भी करने नहीं दीजिएगा। हमारा मन कर रहा है मोदी जी का पूजा करे। मोदी जी का कैसेट बंद करो, कैश बंद करो, हमने कैसेट चालू हो गए। अब आपको मोबाइल ऑफ नहीं होते शर्मा जी, मोबाइल तो चालू रहते हैं, फोन तो उठाए जाते हैं, वो भी नहीं उठ रहे थे उस दिन। भाजपा प्रवक्ता बनाए कि नहीं बनाया आपको? लेकिन अरे भाजपा प्रवक्ता हो गया। शर्मा जी, ऐसा भी तो नहीं होता है कि पार्टी दफ्तर पे जाएं, कोई मिले ही ना बातचीत करने के लिए, ऐसा भी तो नहीं होता है। ऐसा कौन सा वर्क फ्रॉम होम होता है? इतना तो आईटी वाले भी नहीं करते जितना कांग्रेस कर रही है। अब जरा ये बताइएगा विश्वजीत जी कि आपके यहाँ परिवर्तन थोड़ा बहुत तो दिखने लगा है। ये ट्रेनों में भर भर के बुलडोजर जाने शुरू हो गए हैं, कहाँ का मार्केट तोड़ा? देखिए, हम तो शुभकामनाएं दिए। बंगाल में जो नई सरकार हुए, वो जो प्रतिश्रुतियां दिए, वो प्रतिश्रुतियां वो पूर्ण करे। 3000 रुपया लक्की भंडार, जिनको नाम दिया अन्नपूर्णा भंडार, वो दिए। बादल भाता दिए, 7 पे कमीशन दिए, सब क्लियर करे। 35 दिन का अंदर करने का बात बोल रहे हैं। बहुत सारी 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है सरकार ने। सब लोग बोले जो कीजिए, काम कीजिए, नौकरियां दीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। हम लोग जो डेवलपमेंट किए उससे भी अगर ज्यादा आप लोग डेवलपमेंट करते तो कीजिए, हमें आप लोग शुभेच्छा जनाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट करना है, मतलब भाई बहन का जो सिटीजनशिप देने का बात आप लोग बोले थे, सीएए के लिए सिटीजनशिप सबको कर देंगे, लेकिन आप लोग दे नहीं पाए। उन लोग को नाम एसआई में काट दिए, उन लोग को नाम, उन लोग को सिटीजन देने का काम भी आप लोग कीजिए। हम लोग चाहेंगे, नहीं तो हम लोग मैदान में उतरेंगे और
रास्ता में जो आंदोलन होता है वो आंदोलन हम लोग करेंगे 5 साल। अगर कोई भी काम जब होने होता है तो हम लोग काम करेंगे। हम लोग देखेंगे बंगाल में कहाँ घुसपैठिया है, बंगाल में कहाँ रोहिंग्या है, जिसके चलते बीजेपी ने बहुत हल्ला किया। 1.5 करोड़ बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठिया है। हम लोग ये भी देखेंगे, कि बॉर्डर में फेंसिंग नहीं हुआ, हम लोग जमीन दिए और फेंसिंग होता है कि नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे। हम लोग सब कुछ देखेंगे, काम करने के देंगे हम लोग, और हम लोग सब देखेंगे काम कितना होता है। मोदी जी बोले थे सारा भारत में 100 स्मार्ट सिटी होंगे, यही हुआ। 2022 के अंदर सबका घर हो जाएगा, यही हुआ। साल में 2 बार नौकरी, यही हो गया। रेलवे डिजिटलीकरण हो गया, LIC डिजिटलीकरण हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक का रिपोर्ट बोल रहा है भारतवर्ष में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 साल में सबसे खराब अर्थव्यवस्था अभी चल रहा है। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग को सपोर्ट करेंगे, काम कीजिए, नहीं तो रास्ता में उतरेंगे और देखेंगे घुसपैठिया कहां से आप लोग को मिल रहा है। चूस के घुसपैठिया देखेंगे कहां घुसपैठिया है। आप तो जबरदस्ती सरकार हो गया, डेवलपमेंट होगा, बंगाल का पैसा जो अटका कर रखा था सब पैसा दे दिया जाएगा। बंगाल में एनर्जी से काम होगा, बंगाल में जल जीवन का काम होगा, बंगाल में आवास योजना का काम होगा, बंगाल में सब काम होगा। अब एक प्रतिश्रुतियां देखेंगे जो बीजेपी ने बोला है, जब 45 दिन के अंदर हम लोग सब कुछ दे देंगे और मई का पहले हम लोग सरकार गठित करेंगे और 1 जून से हम लोग हर महिला को 3000 रुपया देंगे, बोला है। हर सीनियर सिटीजन को 3000 तो रुपया 5 देंगे। साल आपको बैठ के यही देखना है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो काम उनकी तरफ से पूरे किए जा रहे हैं या नहीं, और आपको ऐसा ही बनना भी चाहिए। विपक्ष का यही काम होता है कि सरकार ने जो वादे किए वो वहां पर निभाए भी है या नहीं निभाए। रत्नाकर जी देखिए, टीएमसी को अभी देखने के अलावा कोई काम बचा नहीं है, ये देखेंगे ही। ममता बनर्जी ने स्वयं कह दिया है कि अभी राज्य में मेरा कोई बहुत बड़ा रोल रहेगा नहीं, इसलिए मैं इंडी गठबंधन को मजबूत करूंगी। तो ये देखने वाली बात ये है, ये बैठ के देखेंगे यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जरूर देखेंगे कि जो इन्होंने केंद्र की योजनाओं को, जो वहां की जनता को लाभ मिलना था, जिस लाभ से इन्होंने वंचित करके रखा था, उन योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रथम कैबिनेट में हम लोग मंजूरी करके उन योजनाओं को सीधा जो है लाभान्वित करेंगे पश्चिम बंगाल की जनता को। तो ये बैठ के आप जरूर देखना, ये जरूर बैठ करके आप देखना। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, ये पता नहीं, ये देखिए वर्सेस वाला मत लीजिए, मालूम है आप जो बोलेंगे उसकी आवाज भी नहीं जाएगी, मेरी आवाज भी नहीं जाएगी। फिर बोल लीजिए, आप भी बोलिए। अच्छा बोलिए, आप लोग बंगाल को वंचित किए। हाँ। नहीं, अगर सुनिए विश्वजीत जी, अगर आपने 15 साल का स्कोर कार्ड जनता के सामने रखा होता ना, तो शायद जनता आपको 100+ दे देती सीट। लेकिन आपने 15 साल का कार्य को तो गिनाया ही नहीं, आपने तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। आपने तरह तरह के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो आरोप लगाने की राजनीति से ऊपर उठ करके अगर आपने 15 साल में विकास के क्या कार्य किए, वो आप लोग मणिपुर ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा मणिपुर जाके झालमुड़ी खाइए, योगा बियर कीजिए, थोड़ा मणिपुर जाइए, वहां ठंडा कीजिए। 3 साल से मणिपुर जल रहा है, बहना रो रहा है, मां रो रहा है। आधा घंटा बोल लीजिए, 10 मिनट मुझे दीजिएगा खाली बोलने के लिए। अब सुन लीजिए ना विश्वजीत जी, काफी सवाल पूछ लिए आपने। नहीं, ये इन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल जो है कभी औद्योगिक शहर हुआ करता था कोलकाता, उस शहर को जो है इन्होंने पिछड़ा, जो कभी जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है पश्चिम बंगाल का हुआ करता था, उसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन जो है करने तक का राज्य ये इन्होंने बना दिया पश्चिम बंगाल को। आज निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे शिवेंदु दादा हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के सामने साष्टांग दंडवत करके और ये भाव प्रकट किया कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। और शिवेंदु दादा ने कहा है
कि दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। किस लिए रहेगी? दिलों पे राज इसलिए करेगी क्योंकि वहां पे रोजगार देगी, वहां पे महिलाओं के लिए सुरक्षा देगी, वहां पे आवास देगी, वहां पे वो तमाम सुविधाएं जिससे इन्होंने वंचित करके रखा है वो सारी सुविधाएं देगी। देखिए, ये वही पश्चिम बंगाल की सरकार है जो अगर विकासवादी होती, अगर ये इनका अगर मंशा वहां पे इंडस्ट्री को लाना होता, तो ये बताइए ये क्यों टाटा जैसे बड़े प्रोजेक्ट, नैनो प्रोजेक्ट को वहां से बाहर निकालने का काम करते? तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाती है ना कि इनकी मंशा पश्चिम बंगाल को देश का अग्रणी राज्य बनाने का रहा ही नहीं। पश्चिम बंगाल को सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के से साध कर इनको सत्ता पे रहना था और तमाम तरह के घोटाले करने थे। और आपने देखा कि उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा आशीर्वाद जो है पश्चिम बंगाल की जनता ने जो दिया है, निश्चित रूप से यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है वो एक सच्ची श्रद्धांजलि है वहां के जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दे करके। ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। और देखिए, और एक दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यकर्ता मखनलाल सरकार उनको जिस तरह से सम्मानित किया पूरे मंच पे ला करके, और उनका प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है उन्होंने अब चरण स्पर्श किया उनका, यह दर्शाता है कि हर एक भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को उतनी ही अहमियत और वैल्यू देती है जितनी कि वो बड़े नेताओं को देती है। और ये संगठन, यही संगठन की मजबूती ने हमको वहां पे पश्चिम बंगाल में जीत दिलाई है, क्योंकि हर एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता वहां पे पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ था और बताने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अन्य राज्यों में विकास का कार्य किए है, जिस तरह से देश को अग्रणी बनाने का काम किए, उसी तरह से पश्चिम बंगाल को भी सोनार बांग्ला बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जी ठीक है, के शर्मा जी, दिल्ली में पहले तो दिल्ली में जमुना नदी को सफा कीजिए। दिल्ली में महिला को 2,500 रुपया वादा किए थे, वो तो दे दिया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक फ्री बोले थे, महिला को आप चिंता न करिए, जनता को पूरी तरह से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा करती है उसको पूरा करती है, तभी जनता बार-बार नोएडा में मजदूर मार खा रहा है। अच्छा, 3 बार यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी रही, उसे भी विदा किया, वो जनता ने इसीलिए शायद मैंडेट दिया होगा। के शर्मा जी, अब एक लंबा वक्त तो लगा होगा बीजेपी को भी वहां पर खुद को तैयार करने में। 10 साल पहले तक जो पार्टी कुछ नहीं हुआ करती थी, आज वहां पर सरकार में बैठ गई है, लेकिन कांग्रेस क्यों धीरे धीरे समिटती गई वहां? देखिए, बदलाव जो है ना वो नियम है मीनाक्षी जी। आपके घर में आज टीवी एलसीडी है, कल एलईडी आएगा, उसके बाद बहुत और बड़ा इंच का आएगा। आज एसी जो है वो आपका विंडो एसी है, बाद में वो आपको स्प्लिट एसी आएगा। जिस कंपनी का होगा उसका तो आएगा कम से कम। नियम। और सुने, कभी कभी है ना हमारे घर में ना कभी कभी हमें 2 रोटी खाकर भी सोना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि देखिए एक जैसा कमाई नहीं होता है ना। अब क्या है कि हम लोग देखिए क्या हो गया, देश गरीब हो गया है। अब सारा पैसा अडानी अंबानी टाटा बिरला मोदी के पास चला गया। चौथी आर्थिक व्यवस्था बन गया। आप कह रहे देश गरीब हो गया है। अभी आप टीवी का उदाहरण देते देते एलसीडी तक जा पहुंचे, तो फिर एलसीडी कैसे खरीद पा रहा है इंसान? एसी विंडो से स्प्लिट पे कैसे आ गया? टाइम्स नाउ पे छपा है या हिंदू टाइम्स पे छपा है। मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ कि आप किसी भी चैनल का नाम नहीं लेंगे हमारे चैनल पर। आपको बोलना है, आप बता सकते हैं रिपोर्ट के आधार पर। खबर कहाँ से लाए आपने, कहाँ से देखा? ये मतलब आपने, मेरा कहना है कि आप क्या बीजेपी के आरएसएस का जो मैगजीन छपता है वहां से पढ़ी है क्या? अच्छा, वो छपता है, ठीक है, अच्छा वो आपने बता दिया मुझे कहाँ पता था। हाँ, मुझे लगा कि आप जो सोर्स दिखाई कि देश जो है आर्थिक व्यवस्था में चौथा स्थान आया। अगर आप थोड़ा सा अगर आप अपडेट रहना शुरू कर देंगे तो आपको मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फोन सबके हाथ में होता है, आप वहां पे गूगल पे जाकर के टाइप करके देखिएगा, वहां पर आपको नाम मिल जाएगा और ये पूरी दुनिया में सबको पता चल जाएगा। सिर्फ हमें इंडियंस को नहीं पता चल जाएगा, ब्रिटेन में बैठे हुए ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाएगा कि चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है। पूरी दुनिया को पता है, मुझे और आपको बस नहीं। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। हमारे बचपन में मास्टर साहब पढ़ाए थे कि डॉलर का जब भाव बढ़ेगा और इंडिया का भाव गिरेगा तो इकोनॉमी खराब होगा। अब आपने एक नया इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, तो मैं फिर से कॉलेज में एडमिशन लूंगा
फिर से सीखूंगा, उसकी फिर जरूरत ही आऊंगा नहीं आपके है, पास। क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? फोन उठाइए, गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। ओ गूगल बाबा भी तो बीजेपी के दोस्त है ना। अच्छा, वो तो हर जगह हो सकता है बीजेपी कि ने बाबा भी- हर जगह बीजेपी ने अपना वायरस घुसा दिया है, लेकिन आपकी पार्टी पता नहीं क्यों धीरे धीरे निकलते जा रही है वहां से भी। बीजेपी ऐसा भूत है हाँ। जो दिखता नहीं है, हाँ। लेकिन सब देखिए तमिलनाडु में उनका कोई एक एमएलए आया है, लेकिन तमिलनाडु का भूत उनका चल रहा है, राज्यपाल से सिस्टम उनका चल रहा है। तो वो ऐसा भूत है ना कि आपको दिखेगा नहीं, रात में डर लगे, इसलिए हनुमान चालीसा लेके बैठे ये रहिए। बीजेपी के फोबिया से ग्रसित है। इनको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। रत्नाकर जी, आप होम ट्यूशन देते हैं ना? प्लीज मैं आपको 5,000 रुपए पर नहीं, मैं घंटा कोई दूंगा, होम आइए ना। ट्यूशन नहीं देता। पार्टी मैं मत कोई छोड़ होम दीजिएगा, नहीं पता देती। चला वर्क फ्रॉम करते करते आप थोड़ा साइड में और दूसरा बिजनेस शुरू कर दें, ऐसा मत करने लग जाइएगा। मीनाक्षी जी, हाँ। ये बीजेपी जो है ना, ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम अब बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव करके यूपी जीत लिए ना, चैलेंज करता हूँ इनसे, चैलेंज करता हूँ अपने, मैं सुसाइड कर लूंगा और आग लगा लूंगा अपने शरीर में यदि ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए और जीत गए तो। मैं इनको खुला चैलेंज करता हूँ। और पुराने जमाने के अपने टाइम भाषण जैसे में बिहार हिंदू में वो मुस्लिम लूट मत जाया करते थे, वैसा कुछ हो गया फिर क्या करिएगा?